चलो मैं आगे बुलाती हूँ दीपक जी को मंच पर। दीपक जी वहाँ हैं, हाँ, तो आप आएँ और दीपक जी का परिचय है। अरे DDSRY क्या है ये मुझे भी नहीं पता। ये ब्रॉडकास्ट करते हैं, राइटर हैं, म्यूजिकल आर्टिस्ट है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दीपक जी के लिए। सबसे पहले हम सब ताली बजाएंगे जो अब पहले परफॉर्म करके गए। बहुत बढ़िया सभी आर्टिस्टों के लिए। मेरा नाम दीपक यादव है। मैं पोइट्रीज लिखता हूँ, सॉन्ग्स लिखता हूँ। इंडिपेंडेंटली 20 गाने अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे और स्पॉटिफाई पे 1-2 महीने में आने वाला है। और मैं कुछ पोइट्री और कुछ शायरी बोलने जा रहा हूँ। पहला यूँ है कि नया नया लिखा हूँ पिछले हफ्ते किताबों पे और इंसान पे, कि वो शख्स औरों को देखकर पढ़ना चाहता है कई सारी किताबें। वो शख्स औरों को देखकर पढ़ना चाहता है कई सारी किताबें। वो पढ़ता वही है जो उसे अच्छा लगता है। वो पढ़ता वही है जो उसे अच्छा लगता है। कुछ दिन के बाद वही शख्स बाकियों को कहता है ये किताब पढ़ो। कुछ दिन के बाद वही शख्स बाकियों को कहता है ये किताब पढ़ो। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। और यूं लिखा था कि आगे गौर फरमाइएगा कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कैसा ये घोर कलयुग है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कैसा ये घोर कलयुग है, जहाँ इंसान एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझ रहा है। जहाँ इंसान ही नहीं समझ रहा। एक और मैंने लिखा था यूँ कि अनजान लोगों पे, स्ट्रेंजर्स पे मैं कभी हर रोज़ किसी ना कोई मेरे को मदद कर ही देता है रास्ते में। तो मैंने ये ध्यान रख के लिखा था कि हर शाम यूँ सफ़र करते हुए इन अनजान लोगों के बीच में, हर शाम यूँ सफ़र करते हुए इन अनजान लोगों के बीच में, ये हवा और आसमान अपने लगते हैं। जब कोई सफ़र में मिले और मदद करे, जब कोई सफ़र में मिले और मदद करे तो वो अपनों से भी अच्छे लगते हैं। वो अपनों से भी अच्छे लगते हैं। लेकिन है कुछ अपने जो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन है कुछ अपने जो बहुत अच्छे लगते हैं। उसी सफ़र में अगर कुछ हो हमें तो वही अनजान मदद करते हैं। होता है कुछ ही देर का सफ़र और उनमें से कुछ ही लोग याद रहते हैं ज़िंदगी भर। एक और लिखा था मैंने मुंबई शहर के बारे में। मैं इधर ही पला बड़ा हूँ तो शुक्रगुजार हूँ मुंबई शहर का, माता पिता का। मैंने यूँ लिखा था कि इस शहर ने क्या कुछ नहीं दिया, बचपन से अब तक क्या कुछ नहीं दिया। इस शहर ने क्या कुछ नहीं दिया, बचपन से अब तक क्या कुछ नहीं दिया। इस शहर ने दिए कुछ अच्छे दोस्त, इस शहर ने दिए कुछ अच्छे दोस्त। सफ़र में मिले कुछ अच्छे लोग और सभी ने मदद किया। इस शहर ने क्या कुछ नहीं दिया, शहर ने क्या कुछ नहीं दिया। इस शहर ने सिखाया, इस शहर ने समझाया। अकेलेपन जैसा नहीं घर जैसा महसूस कराया। अकेलापन जैसा नहीं घर जैसा महसूस कराया। जैसा कि बड़े भाई ज़ाकिर खान जी कहते हैं कि बिना लोगों के घर नहीं। चाहे आप घर ले लीजिए, समय बिताने के लिए, रहने के लिए कोई है नहीं तो वो घर घर नहीं। और जाते जाते बस 2-3 शायरियाँ कहूँगा यूँ कि जो यहाँ पर कॉर्पोरेट्स में काम करता है वो एग्री करेंगे कि हमारे कुछ कलीग्स होते हैं ख़राब, या हरामी बोल सकते हो कुछ कलीग्स होते हैं हरामी, जो इस तरीके से झूठ कहते हैं कि वो अपनी गलती छुपा लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अच्छे तरीके से झूठ नहीं बोल पाते। तो मैंने यूँ लिखा था कि क्या मैंने गलत किया सच कहकर, क्या मैंने गलत किया सच कहकर, क्या वो सही है जिन्होंने झूठ कहा हंसकर, जिन्होंने झूठ कहा हंसकर। एक आखिरी शेर कहूँगा ज़िंदगी पे कि हम सब अगर कुछ भी करना स्टार्ट करेंगे ना तो धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं, मदद करते जाते हैं, तो वो फ्लो में चलते रहता है। पहले मैं कुछ नहीं करता था, मैं बस कॉर्पोरेट में काम वाम चल रहा था, कॉलेज पार्ट टाइम ऐसे सब।
तो मैंने जब पोइट्री स्टार्ट किया करना रेगुलरली, और फिर मैंने ध्यान रख के 2 लाइनें लिखा था कि ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया, एक हम हैं आलसी जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किया, एक हम हैं आलसी जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किया। धन्यवाद सभी को सुनने के लिए।